चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिस तरह की वोलेटिलिटी बाजार में है, ऐसे में कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक स्थिरता दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां हमारे दर्शकों की आई, पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, काफ़ी नुकसान में है, कुछ शेयर ऐसे बताइए जहां पर कि लॉस की रिकवरी हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को समेटने के लिए हमारा एक खास सेगमेंट है। तो इसमें हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो है एक एक का तमाम अपने पैरामीटर्स पर परखने के बाद कुछ शेयरों को चुनते हैं। अरुण सर, आज कौन से शेयरों को आप हमारे दर्शकों को भेंट करना चाहेंगे? विपुल जी, आज एकदम अलग टाइप के मेरी रिकमेंडेशन है। सबसे पहले नो मिड कैप नो स्मॉल कैप। कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप के शेयर में मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। सेफ्टी के तौर पर सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स मैंने चुने हैं और उनमें टारगेट जो है काफी सीमित रखा है, क्योंकि बाजार का मौजूदा स्तर ये इंडिकेट करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और पोर्टफोलियो को बचा कर रखना ही प्रथम काम है। तो सबसे पहले मैं लार्सन टुब्रो की बात करता हूं कि मौजूदा स्तर पर आप निवेश कीजिए। 2% जिस भाव से आप लेते हो उससे आप 2% का एक स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट प्राइस 6% का रखिए। ये ध्यान में रखिए कि ये सब शेयर एक्टिव हैं और जिस दिन भी आपको बाजार में स्थिरता दिखती है, ये लार्ज कैप वाले काउंटर जो इंडेक्स हेवी वेट है उनमें एक मूवमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी रणनीति सेम रहेगी। मौजूदा स्तर पर आप निवेश कीजिए, 2% का एक स्टॉप लॉस रखिए और 6% का एक टारगेट प्राइस रखिए। ठीक, ये यहाँ पर RIL निकल के आ गई, एक कंपनी L&T हो गई। और भी है सर? तीसरी स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक का अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में ये एक, जैसे कहते हैं, निग्लेक्टेड स्टॉक हो चुका था और आपके दर्शक हमेशा ये पूछते थे कि HDFC बैंक का नंबर कब आएगा। तो रणनीति वही, 2% का स्टॉप लॉस, 6% का टारगेट प्राइस और मौजूदा स्तर पर आप एंट्री कर सकते हो। इस शेयर में अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में जो एक तरह से लगातार मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई है, इस शेयर में मुश्किल से 1-1.5% शेयर गिरा है। कुछ न कुछ इसमें स्थिरता दिखा रही है। ये देखते हुए ये 3 शेयर को सिलेक्ट किया गया है। ठीक सर, तो ये आज की स्ट्रेटजी बिल्कुल स्पष्ट है। छोटे मझोले शेयरों से बना लीजिए दूरी, जहां पर आपको जो सुरक्षित बेट है वहीं पर आपको निवेश करने चाहिए। अब दिग्गजों की बारी है, दिग्गजों पे दांव लगाइए ताकि कम से कम नुकसान तो आपका कम होगा। और HDFC बैंक में आप करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। यहाँ पर 2% नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 6% तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यही सेम स्ट्रेटजी आपको RIL में करनी होगी और L&T में करनी होगी। L&T में भी अभी आप 3642 के आसपास चल रहा है, एक 2% नीचे का एक आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर 5-6% तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेट कर सकते हैं। और आज की आखिरी कंपनी होगी अपना बाजार की दिग्गज कंपनी RIL, 2958 के आसपास चल रही है। 2% नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर यहाँ पर भी आपको 5-6% तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। दूसरा जो आज की स्ट्रेटजी रही कि छोटे और मझोले शेयर, स्मॉल और मिड कैप से फिलहाल के लिए दूरी बना करके चलिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और करेक्शन हो सकता है, इसलिए अभी यहाँ से आप दूरी बना करके चलें। सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, डिस्क्लोजर में सिर्फ इतना कि ये जो 3 शेयर जो रेकमेंड किए हैं ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है और शायद 10 साल से ज्यादा से मैं इनको होल्ड करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।